हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो हिस्ट्री है उसका जो सीयूटी का 2024 का जो पीवाईक्यू है उसको सोल्व करने वाले हैं। ये जो है आपका बुकलेट ए मतलब सेट ए है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं, तो सेट ए जो है हिस्ट्री का 2024 का पीवाईक्यू है। इसका जो पूरा पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन को आंसर करना था। पिछली बार टोटल 50 क्वेश्चन थे, पर इस बार आपको 50 के 50 आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चन को कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सूफी टीचर वाज आल्सो नोन एज गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम से हम किस सूफी टीचर को जानते हैं, तो वो है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन को हम गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ इज ए फॉर्म ऑफ विच गॉड। लॉर्ड जगन्नाथ जो है किस गॉड के फॉर्म है, तो वो आपके विष्णु के फॉर्म है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड द सिटी ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में इनमें से कौन सा जो ट्रेवलर है उन्होंने विजयनगर को विजिट किया था। तो इसमें से आपको मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, अब्दुल रजाक ने विजिट किया था। उसके बाद आपका अफांसी निकेतन ने विजिट किया था, साथ में निकोलो डी कोंटी ने विजिट किया था। ऑप्शन वन जो है आपका बी सी एंड ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता वेर द एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ। ये जो है मद्रास बॉम्बे और कलकत्ता वो किसका नाम था, तो वो था आपका विलेजेस का नाम, ठीक है। जहाँ पे ब्रिटिश ने सबसे पहले आपका ट्रेडिंग पोस्ट को सेटअप किया था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से करेक्ट बस ए और ई ही है, ठीक है। इसमें से करेक्ट क्या है, बस ए और ई है। तो इसमें देख लीजिए, ए क्या है, गुरु अर्जन कंपाइल गुरु नानक हिम इन आदि ग्रंथ साहिब। गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के जो हिम्स वगैरह है मतलब उसको कंपाइल किया था। ई क्या कह रहा है, मीराबाई ऐसा राजपूत प्रिंसेस, ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका बस ए एंड ई जो है बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ के देख सकते हैं, सब गलत ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, मेक द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है। तो लिस्ट वन क्या कह रहा है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव आपको कहाँ पे मिला था, तो ये मिला था आपका चोलिस्तान में। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगे जो ऑप्शन उसको आप चूज कीजिएगा और उसी के बेस पे आप जो है वो आंसर को कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लाव फील्ड जो है कालीबंगन में नहीं था, ये सबको पता है। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन होगा। बी का वन कहाँ पे है, बस यहीं पे है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वन। सेवन नंबर क्या है, हुए अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, आपके हरिहर एंड बुक्का थे। इसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, आपको मैच करना है। तो इसमें भी आपको सेम वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। कि आप ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको ऐसा ऑप्शन मिले जो कि मतलब एक ही हो, जहाँ पे आपको इजीली आंसर मिल जाए। जैसे कि जो आपका लापिस lazuli है वहां पे मिलता था, सोटोगई में मिलता था, ये तो आपको पता ही है। तो लापिस lazuli अगर सोटोगई में मिलता था, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी। बी का वन, बी का वन कहाँ पे है, बस एक ही जगह है, वो है आपका सी में। तो बी का वन टू में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी का वन, ठीक है। उसका नंबर 9 क्वेश्चन जो है अभी मेक द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें भी आप ट्राई कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे इजी आपको क्या लग रहा है, 1793, ठीक है। 1793 से आपका परमानेंट सेटलमेंट का डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था, ये तो आपको पता है। तो ये आपको पता है, तो आप ऐसा कीजिए कि सी का टू कहाँ पे है वो ढूंढ लीजिए। सी का टू कहाँ पे है, बस आपका यहाँ पे है, बाकी में सी का टू है ही नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें भी आप इस टाइप का फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको ऐसा ऑप्शन को ढूंढना है यहाँ पे जहाँ पे कोई एक ऑप्शन जो है सब में कॉमन है। जैसे कि आप देख लीजिए सी, सी जो है वो तीनों में कॉमन है। तो आपको ये फाइंड करना है कि अगर तीनों में कॉमन है तो ये ऑप्शन जो है एक्चुअल में सही है कि गलत है। अगर ये ऑप्शन गलत होगा तो आपको ये तो श्योर हो जाएगा कि अगर ये गलत है तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आपको सी को पहले ढूंढना है। सी क्या है, सांथाल वेयर मनी मर्चेंट। सांथाल जो है क्या मर्चेंट थे, नहीं, सांथाल मर्चेंट नहीं थे, वो पीजेंट्स थे। तो आपका सी गलत है, यानी कि 1 2 एंड 4 जो है गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जमींदार। जमींदार को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, आपसे पूछा गया है। जमींदार को लेके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या है, बी डी एंड ई। बी डी ई एन आप देख लीजिए। तो बी क्या है, जमींदार कुड सेल देयर सेल बिक्विट और मोर्टगेज द मिल्कियत लैंड। जमींदार जो है उनका मिल्कियत लैंड होता था, उनको बेच सकते थे, साथ में उनको गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद डी क्या कह रहा है, मोस्ट जमींदार है फोर्ट्रेस एज वेल एज आर्म कंटिनेंट। ये भी बिल्कुल सही है। जमींदार के पास क्या होता था, फोर्ट होता था, साथ में आर्मी होता था। और ई क्या कह रहा है आपका, कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर। तो मिलिट्री का कंट्रोल जो था वो सोर्स ऑफ पावर था जमींदार का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कौरवा एंड पांडवा बिलोंग टू विच रिलीजन फैमिली। तो कौरवा पांडवा जो है आपका कुरु से बिलोंग करते थे। विच क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस जमींदार एंड व्यूअर पिटिशंस। तो ये है आपका फिफ्थ रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट है जो पिटिशंस को वहां पे शो करता है हम लोग के चैप्टर में, वो है आपका फिफ्थ रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द रिबल लीडर्स इशूड प्रोक्लेमेशन एंड फ्यू। रिबल लीडर्स जो थे 1857 में, उन्होंने प्रोक्लेमेशन के साथ क्या इशू किया, तो उन लोगों ने इश्तेहार इशू किया। इश्तेहार क्या होता है, आपका नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
इन 1857 द लाइफ हैड गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये जो है किस कंटेक्स्ट में, किस रेफरेंस में कहा गया था, ये आपके अवध के रेफरेंस में कहा गया था जब नवाब को जो है डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको फाइंड करने दिया है यहाँ पे, तो आप जो है आंसर देख लीजिए, ए सी एंड ई जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ए सी ई एंड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, ए को देख लीजिए पहले, बेल ऑफ आर्म वाज ए स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर kept, बिल्कुल सही है। सी क्या है, फिरंगी इज अ टर्म पर्शियन ओरिजिन अप्लाई टू द ब्रिटिश बाय द रिबल, फिरंगी क्या है, एक टर्म है पर्शियन ओरिजिन का जो कि ब्रिटिश के लिए यूज किया जाता है। और ई क्या है, लोकल लीडर इमर्ज अपना अर्जिंग पीजन जमींदार एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि मतलब एकदम आपको लगता है कि गलत ही होगा, जैसे कि बी, द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिश, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो बी कहाँ है, वन में बी है, टू में बी है, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब आपको बस दो ऑप्शन में सिलेक्शन करना है, तो इस तरह से जो है आपका इजी हो जाएगा प्रोसेस। तो ऐसा आप कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है, आपको मैच करना है, ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कीजिए। तो आपको क्या है, नाना साहिब, नाना साहिब जो है वो कहाँ के थे, कानपुर के थे। तो ए का 3 कहाँ पे दिया गया है, ए का 3 एक ही जगह दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बी का 4 है, बी का 4 रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये भी आपको पता होगा, तो बी का 4 भी एक ही जगह दिया है। तो इस तरह से इजीली आप जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ सांथाल रिवोल्ट ऑफ 1855-56, तो सिद्धू मांझी जो थे वो लीडर थे सांथाल रिवोल्ट के। हु फाउट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हट, बैटल ऑफ चिन्हट जो था उसमें किसने लड़ाई लड़ा था। बैटल ऑफ चिन्हट में क्या हुआ था, हेनरी हेनरी लॉरेंस को डिफीट कर दिया था, ठीक है, हरा दिया गया था। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैटल में हेनरी लॉरेंस को हराया गया था। तो आपका बैटल ऑफ चिन्हट था, ठीक है। इसमें किसने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रिबल डिसाइड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में जो लखनऊ के कमिश्नर कौन थे, तो आपके हेनरी लॉरेंस थे। द सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड विथ, सनसेट लॉ का जो रिलेशन है वो किससे है, तो सनसेट लॉ का रिलेशन जो है आपका जमींदारी सिस्टम से है, ठीक है। सनसेट लॉ क्या था कि अगर आप सनसेट तक उस डेट पे पेमेंट नहीं देते हैं तो आपका जो जमींदारी है उसको छीन लिया जाएगा, उसको वो नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हिज सोल्ट मार्च गांधी बिगन वॉकिंग टुवर्ड द ओशन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे तो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फिर इसमें देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों है, आपका अहमदाबाद और साबरमती, जो एनटीए का आंसर की है उस आंसर की में दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी लगाते तो आप सही आंसर मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी सोल्ट मार्च वाज नोटेबल एट द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी फोकस्ड ऑन, ये जो सोल्ट मार्च था वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले इस बार वुमेन को फोकस में लाया गया था इसके द्वारा, ठीक है। पूर्ण स्वराज जो है वो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया एम्ड टू अचीव, पूर्ण स्वराज किस चीज को अचीव करना चाहता था, तो नाम में ही है पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसका 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गांधी मेड एट द ओपनिंग ऑफ बीएचयू आर ट्रू, गांधी ने जो कुछ कहा था बीएचयू के स्पीच में उनमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से आपको वो बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा ट्रू है आपको वो बताना है। तो मैं आपको इतना पढ़ के तो नहीं अभी बताऊंगा, इतना टाइम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ए डी एंड ई जो है वो उन्होंने कहा था, ठीक है। गांधी चार्ज द इंडियन इलाइट विद लेक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर, गांधी जी ने कहा जो इलाइट लोग है कि तुम लोग जो पुअर है उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। डी नंबर क्या है कि गांधी एम्फसाइज दैट फार्मर आर गोइंग टू सिक्योर द साल्वेशन ऑफ इंडिया, तो फार्मर्स वालों का इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया। फिर ई नंबर में क्या है, गांधी टोल्ड दैट प्रिविलेज इनवाइटेड स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्रीमेन, अपना जो ये पहनावा ओढ़ावा है उससे निकल के जो कंट्रीमैन है उसके बारे में सोचने के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में क्या है, ठीक है, वो देख लीजिए आप। तो पहला आप देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है कब हुआ था, आपका 1990 टू 92, ठीक है, 1990 टू 1920 इसमें हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है 1990 में हुआ था। तो ए का 4 और बी का 3 कहाँ पे है, तो ए का 4 और बी का 3 बस इधर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द जज हु प्रिसाइडेड ओवर गांधीज ट्रायल आफ्टर द विड्रॉल ऑफ एनसीएम, एनसीएम के बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तो उसमें जज कौन सा था, तो जज आपके सीएन ब्रूमफील्ड थे। इन्होंने एक लेटर भी लिखा था अपनी बहन को शायद, तो उसके बारे में भी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा गया है, व्हेन वेर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्स्ट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कब क्रिएट किया गया था, तो वो आपका 1990 में 1909 में किया गया था, ठीक है। जो मिंटो मार्लो मार्लो मिंटो जो भी रिफॉर्म्स था उसमें किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद जो 29 टू 39 जो क्वेश्चन है ना वो आपके पैसेज से क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवाऊंगा, पैसेज जो है आप खुद कीजिएगा, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।
इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप खुद जो है पैसेज को कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको जो एक्चुअल में क्वेश्चन है विदाउट पैसेज उनके ऊपर शिफ्ट होता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो सही स्टेटमेंट आपको ढूंढने के लिए कहा गया है, तो फिर मेरा जो ट्रिक है उसको आप एक बार याद कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि तीनों में कॉमन दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा हो, तो पहले आप उस ऑप्शन को चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इन तीनों में ऑप्शन नंबर डी है, तो हमें पहले डी को चेक करना है। तो डी जो है वो क्या है, हड़प्पन सील हेड पाली एंड इंस्क्रिप्शन। ये जो है बिल्कुल गलत है, हड़प्पन सील्स में कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं पाया गया था। तो डी गलत होगा तो तीनों गलत हो जाएगा, बचा आपके क्या ऑप्शन नंबर थ्री, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिस्ट द जो मैच द फॉलोइंग है लिस्ट वन से लिस्ट टू में। तो इसमें आप देख लीजिए मैच करना है। तो पहले आप ए का देख लीजिए, कुषाण जो है देवपुत्र का टाइटल को एडॉप्ट किए थे। अशोका जो है प्रियदर्शी को एडॉप्ट किए थे। तो ए का टू और बी का वन कहाँ पे है, ए का टू और बी का वन बस यहीं पे है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा है फर्स्ट साइट। उसके बाद फिर से मेक द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, मेक द फॉलोइंग में फिर से आप सेम उस टाइप का कुछ ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए जो आपको आता हो, ठीक है। कोलिन मैकेंजी वो जो है विजयनगर में विजिट किए थे आपके 1800 के टाइम में, ठीक है। तो डी का टू कहाँ पे है, डी का टू आप देखेंगे तो तीन तीन ऑप्शन में है, तो इस तरह से तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप सी का देख लीजिए, सी का कहाँ पे है, सी कौन है आपका, जे फ्लीट भी आपको शायद नहीं पता होगा। उसका जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल के बारे में देखिए। बी जो है वो जॉन मार्शल कहाँ पे है, तो जॉन मार्शल जो है आपका कौन है, तो जॉन मार्शल जो है वो कंजर्वेशन वर्क किए थे विजयनगर में, ठीक है। कंजर्वेशन वर्क जो है वो जॉन मार्शल के अंडर में हुआ था। तो इस तरह से बी का थ्री कौन सा है, तो बी का थ्री बस यहाँ पे ही है। तो इस तरह से आप ही का है ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मेक द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 43। तो मेक द फॉलोइंग इसमें क्या दिया गया है, आपको ट्रेवलर का नाम दिया गया है, वो लोग कहाँ से आया है वो दिया गया है। तो आप फिर से देख लीजिए, आपका जो ए है ग्वार्ता बारबोसा वो कहाँ से आया था, तो वो आपका पोर्टुगल से आया था। उसके बाद आपका मार्को पोलो जो है वो कहाँ से आया था, इटाली से आया था। उसके बाद आपका इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। एंटोनियो मोन्स्टेरा जो है स्पेन से आया था। तो इस तरह से ऑप्शन टू जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है फिर से, ठीक है। तो वन का ए क्या है, ए का थ्री, ए मतलब देख लीजिए आंसर में पाटलिपुत्र क्या है आपका, प्रेजेंट है पटना। तो ए का थ्री यहाँ पे है, ठीक है। उसका बाद राजगृह क्या है आपका, प्रकृति टेम्पो राजगीर बिहार। बी का वन, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो फिर इसमें भी मैं वो जो ट्रिक आपको बोला था वो अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे भी तीन ऑप्शन जो है वो तीनों में एक कॉमन ऑप्शन दिख रहा है हमें, वो क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो बी को हमें पहले चेक करना है कि वो है करेक्ट है कि नहीं है। तो महाभारत वाज रिटन बाय वाल्मीकि, ये बिल्कुल गलत है। महाभारत को किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। तो बी गलत है, यानी कि आपका वन टू एंड फोर गलत है। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, लिस्ट वन और लिस्ट टू से आपको मैच करना है, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए आप इसमें, तो आपका कुल जो है, कुल किसको कहते हैं, फैमिली को कहते हैं। जाति जो है, जाति किसको कहते हैं हम लोग, आपका अ, जाति किसको कहेंगे, जाति जो होता है, चलिए जो हमें पहले आता है उसको देखते हैं, ठीक है। वंशा, वंशा क्या होगा आपका, वंशा जो होगा आपका लिनियज को कहते हैं, ठीक है। वंश इस तरह से जो कहते हैं ना, जन मतलब पीपल होता है और जाति मतलब लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मिस लिस्ट वन विच लिस्ट टू फिर से। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि जो मेज द फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब मेज द फॉलोइंग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके मेज द फॉलोइंग है। तो इस तरह से आपको जो फैक्ट्स है उसको याद रखना पड़ेगा, अभी भी टाइम है, फैक्ट्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब है क्या, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब अजीब सा चीज लग रहा है। तो एक्चुअल में इसके बारे में जो है आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो मैंने जो है यहाँ पे आपको साइड में लिख दिया है, ठीक है। साइड में मैंने यहाँ पे इसका डिटेल दे दिया है कि ये सब एक्चुअल में है क्या। तो इसके हिसाब से आप जो है इसको मैच कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो ये है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद आपको इसका बारे में पता चल जाएगा, इसको आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, हुआ द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन एज भिखुनी, भिखुनी सबसे पहले वुमेन कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग वेर द प्रिंसिपल डेटिस ऑफ वैदिक पैंथेयन, वैदिक पैंथेयन के जो आपके प्रिंसिपल डेटिस कौन थे, तो अग्नि, इंद्र और सोमा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, गलत आपसे पूछा गया है। तो इसमें भी सेम जो ट्रिक है, मैंने आपको कहा था, ये जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर जो है करेक्ट ही होगा 99% चांसेस में। फिर से देखिए, ई जो है वो रिपीट हो रहा है, ई जो है रिपीट हो रहा है, ई जो है यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ई जो है तीनों में रिपीट हो रहा है, तो ई को चेक कीजिए कि वहाँ पे वो सही है कि गलत है। तो द वर्ड चेतिया में हैव बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड चेता, ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपके पूछा है कि जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट तब क्या होगा, अगर ये सही है तो ये तीनों जो है वो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन टू जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ हम लोगों ने जो PYQ है उसको कर लिया, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन को कर लिया। आप जो है पैराग्राफ है इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।